नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। झारखंड में जारी सियासी संकट पर सीएम भूपेश बघेल का बयान सामने आया है। उन्होंने झारखंड बीजेपी पर हॉर्स ट्रेडिंग का आरोप लगाया। कहा कि चुनाव आयोग से आए पत्र का 1 सप्ताह हो चुका है, लेकिन राजभवन से अभी तक लिफाफा नहीं खुल रहा। उन्होंने कहा कि भीतर खाने कुछ पक रहा है। झारखंड के विधायकों की सुरक्षा को लेकर उन्हें छत्तीसगढ़ लाया गया। झारखंड विधायकों के रायपुर आने पर बीजेपी के सवाल पर सीएम भूपेश बघेल ने पलटवार किया। झारखंड के विधायक आए हैं और भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से हॉर्स ट्रेडिंग कर रही है, और आपने देखा किस प्रकार से पश्चिम बंगाल में 3 विधायक पकड़े गए थे, और अभी जिस प्रकार से चर्चा चल रही है कि इलेक्शन कमीशन ने कोई पत्र दिया है और 1 सप्ताह हो गया है, राजभवन से वो लिफाफा खुल ही नहीं रहा है। तो इसका मतलब ही यही है कि इनके अंदर खाने में कुछ पक रहा है। तो ऐसी स्थिति में वहाँ के दोनों पार्टियों ने, झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस पार्टी ने, अपने विधायकों को सुरक्षित रखने का फैसला किया। छत्तीसगढ़ आए, उनका स्वागत। रमन सिंह जी को ये देखना चाहिए कि कर्नाटक के विधायक, मध्य प्रदेश के विधायक, राजस्थान के विधायक, महाराष्ट्र के विधायक दूसरे पार्टी के उठा के ले गए। उस समय उसकी बोलती बंद क्यों थी? तो चुप क्यों थे? उस समय बोलना था। ये तो हमारे पार्टी के लोग हैं, हमारे गठबंधन के लोग हैं, उसमें उनको तकलीफ क्यों हो रही है? उनको तकलीफ ये है कि वहाँ खुला छोड़ देते, वो खरीद फरोख्त कर देते। जिस प्रकार से महाराष्ट्र में बात चल रही 50 खोखा, यहाँ झारखंड में चल रहा 20-20 खोखा। तो रमन सिंह इसके बारे में बताए, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी। और आइए अब आपको बताते हैं कि पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने ट्वीट कर क्या कहा था। रमन सिंह ने ट्वीट कर लिखा कि भूपेश जी सुन लीजिए, छत्तीसगढ़ अय्याशी का अड्डा नहीं है जो छत्तीसगढ़ियों के पैसे से झारखंड के विधायकों को दारू मुर्गा खिला रहे हैं। असम, हरियाणा के बाद अब झारखंड के विधायकों का डेरा। इन अनैतिक कार्यों के लिए छत्तीसगढ़ महतारी आपको कभी माफ नहीं करेगी। झारखंड यूपीए के विधायक आज भी रायपुर के रिजॉर्ट में रुकेंगे। विधायकों की बालेबंदी को देखते हुए रिजॉर्ट की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी आज रायपुर आ सकते हैं। रायपुर के रिजॉर्ट में ठहरे झारखंड के विधायकों की जमकर खातिरदारी भी हो रही है। विधायकों को छत्तीसगढ़ी व्यंजन परोसे जा रहे हैं। मेफेयर रिजॉर्ट है। यहाँ पर जो झारखंड के जो 32 विधायक हैं और उनके साथ में और जो जनप्रतिनिधि है, कुल टोटल करीबन 40 लोगों को ठहराया गया है। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर पूरी चप्पे चप्पे पर सुरक्षा व्यवस्था तैनात की गई है। जो विधायक हैं उनको 3 बसों के जरिए यहाँ पर रिजॉर्ट में लाया गया था और पूरी सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर की गई है। चारों तरफ से एक तरह से कहें कि नाकेबंदी की गई है कि कोई भी विधायकों से संपर्क ना कर सके। और विधायकों को लेकर ये भी कहा जा रहा है कि उनके फ़ोन भी जब्त कर लिए गए हैं कि फ़ोन पे भी वो बात न कर सके। हालांकि भीतर से ये भी खबरें आ रही हैं कि जो स्टाफ है वो भी उस स्टाफ की ड्यूटी लगाई गई है जो 2 दिनों तक के यहीं पर रहे और बाहर ना आ पाए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो पोस्ट बनाया गया है और बड़ी संख्या में यहाँ पर पुलिसकर्मी है, सुरक्षा कर्मी है और चारों तरफ अगर हम बात करें तो बाड़ेबंदी की गई है। इसी तरीके से पोस्ट बनाए गए हैं ताकि कोई भी उन विधायकों से संपर्क न कर सके। कल देर शाम को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यहाँ पर पहुंचे थे और उन्होंने झारखंड के विधायकों से मुलाकात की और मीटिंग करीबन 45 मिनट तक मीटिंग चली और उसके बाद में रणनीति तय की गई है। आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जब शिमला रवाना हो रहे थे, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि बीजेपी हॉर्स ट्रेडिंग की कोशिश कर रही है और ऐसे में जरूरी है कि हम अपने विधायकों को बचाकर चले। उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरीके से ये कहा जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन से एक चिट्ठी गई है और राजभवन ने 1 सप्ताह होने के बाद भी वो चिट्ठी नहीं खोली है, इसका मतलब ये है कि भीतर खाने में कुछ न कुछ पक रहा है और ऐसे में जरूरी है कि हम अपने विधायकों की सुरक्षा करें। उन्होंने बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह के इन आरोपों पर भी कि विधायकों को, झारखंड के विधायकों को यहाँ पर लाकर दारू मुर्गा खिलाया जा रहा है, छत्तीसगढ़ की जनता का पैसा बहाया जा रहा है, इस पर कहा कि डॉक्टर रमन सिंह उस समय कहाँ थे जब कर्नाटक, मध्य प्रदेश,
राजस्थान के जो विधायक हैं उनकी हॉर्स ट्रेडिंग की जा रही थी, महाराष्ट्र की सरकार को गिराया जा रहा था, उस समय वो क्या कह रहे थे? उन्होंने ये कहा कि पूरे बीजेपी इसलिए छटपटा रही है कि विधायक यहाँ पर लाए गए हैं और पूरी तरीके से सेफ है, कोई सेंधमारी नहीं की जा रही है और इसी की छटपटाहट दिखाई दे रही है। कैमरा पर्सन इमरान के साथ ममता लांजेवाल, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़। तो झारखंड के यूपीए के विधायक रायपुर में मेफेयर रिजॉर्ट में सियासी टूर पर हैं और इसको लेकर छत्तीसगढ़ में सियासत भी जारी है। बीजेपी ने आरोप लगाए हैं सरकार पर। तो जानकारी के लिए हम सीधे रुख करेंगे रायपुर का। ममता हमारे साथ जुड़ गई हैं। ममता, जब भी कोई ऐसा सियासी संकट आता है तो कांग्रेस आला कमान छत्तीसगढ़ को ही सबसे सेफ जोन मानता है, समझता है, और कांग्रेस आला कमान का जो भरोसा है सीएम भूपेश बघेल पर अभी भी लगातार कायम है। काफी भरोसेमंद नेता हैं सीएम भूपेश बघेल कांग्रेस आला कमान के। यही वजह है कि जब भी ऐसा सियासी घटनाक्रम घटित होता है तो छत्तीसगढ़ को ही चुना जाता है। बिल्कुल, देखिए इस बात को लेकर सवाल भी किया गया था, लेकिन उसके पहले मैं अब एक बार फिर से आपको रिजॉर्ट का नज़ारा दिखाना चाहूंगी। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगी कि वो आपको दिखाएं। ये आप देख सकते हैं कि किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर जो है वो मजबूत लगातार की गई है और लगातार जो है वो सुरक्षाकर्मी यहाँ पर ड्यूटी पे लगे हुए हैं। ये चेक पोस्ट है और जो भी यहाँ पर आता है उनकी जाँच की जाती है। अभी अगर हम बात करें तो एक गाड़ी पूरी डाब की और जो फ्रूट्स हैं उसकी गाड़ी भेजी गई है। और दूसरी बात अगर हम बात करें, जो आप कह रहे थे कि छत्तीसगढ़ी क्यों, एक बात यह है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है। दूसरी बात अगर हम बात करें तो झारखंड में कांग्रेस और जो गठबंधन की सरकार है और यही वजह है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कह रहे थे कि चूंकि हमारी सरकार है, हमारे लोग हैं, तो ऐसे में जो है वो यहाँ पर ज्यादा सेफ है। तमाम बीजेपी जो है वो हॉर्स ट्रेडिंग को कोशिश कर रही है और यही वजह है कि उससे रोकने के लिए ये तमाम जो कवायद है वो की जा रही है। मेफेयर रिसोर्ट की अगर हम बात करें तो नया रायपुर में स्थित है, यानी कि राजधानी रायपुर का जो मेन शहर है वहां से करीबन 20 किलोमीटर दूर है। और ये जो रिसोर्ट है वो काफी अगर हम बात करें तो सुविधाजनक है कि यहाँ पर किसी का कांटेक्ट ना हो सके। चारों तरफ से आप देखेंगे तो ये पूरा चेक पोस्ट बनाया गया, सिक्योरिटी जो है वो लगाई गई है अलग अलग तरीके से। चारों तरफ बात करें तो चारों दिशाओं में जो है वो इस तरीके से पुलिस के चेक पोस्ट बनाए गए और जो भी गाड़ी आती है उसकी जांच की जाती है कि उसमें कौन है कौन नहीं है। तो दोनों ही चीजें अगर हम बात करें तो जब हरियाणा के विधायकों को भी यहाँ पर रखा गया था वो इसीलिए रखा गया था। दूसरी बात अगर हम बात करें तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर आला कमान का काफी भरोसा भी है और लगातार हम देखते रहे कि अलग अलग चुनाव हो या अलग अलग चुनौतियां रही हो पार्टी की, उसकी जिम्मेदारी उनको सौंपी जाती रही है। अभी जो पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम भी कल कह रहे थे कि तमाम तरह की तैयारियां उनकी है और कोई भी सेंधमारी करने की अगर बीजेपी कोशिश करती है तो उसमें कामयाब नहीं हो पाएगी। केंद्र से कोई सेंधमारी जो है वो कामयाब नहीं हो पाएगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जिस तरह से आज कह रहे थे कि जो विधायक हैं राज्यपाल इलेक्शन कमीशन ने जो लेटर दिया है वो राज्यपाल ने अपना खोला नहीं है एक सप्ताह होने के बाद भी, तो जाहिर तौर पर भीतर खाने में कुछ पकड़ा और यही वजह है कि हम तमाम तरह के एहतियात बरतने की जरूरत है। और छत्तीसगढ़ में चूंकि कांग्रेस की सरकार है जाहिर तौर पर यह बेहद मुफीद जगह है। आप देखेंगे कि अभी अगर हम बात करें तो पहले यह था कि विधायक जो है वो केवल 2 दिनों तक यहाँ पर रहेंगे, 2 दिनों तक बुकिंग की गई थी, लेकिन अब जो है वो विधायकों की जो बुकिंग है वो जो कमरे हैं वो 2 दिनों तक बुक कराए गए थे, लेकिन विधायक ज्यादा दिन भी ठहर सकते हैं। गोल्फ कोर्स को लेकर अगर बात करें तो एक नोटिस यहाँ पर लगा हुआ है कि ये गोल्फ कोर्स जो है अगले 7 दिनों तक के लिए बंद रखा गया है, यानी कि ये कह सकते हैं कि हो सकता है विधायक जो है और भी यहाँ पर रुके। कैबिनेट की बैठक को लेकर पहले ये कहा जा रहा था क्योंकि मंत्री भी यहाँ पे आए हैं तो कैबिनेट की बैठक में शामिल होने के लिए जा सकते हैं, लेकिन अब ये कहा जाए चूंकि निश्चित अगर संख्या हो जाती तो कोई जरूरत नहीं होगी और विधायकों का वैसे भी कैबिनेट की बैठक में कोई काम नहीं होता, तो जाहिर तौर पर और समय तक यहाँ पर रुक सकते हैं। आज सुबह की अगर हम बात करें तो चूंकि तीजा का जो पर्व होता है वो छत्तीसगढ़ का प्रमुख पारंपरिक पर्व होता है, तो उसके बाद अलग अलग तरह के व्यंजन जो है उसका लुत्फ उठाया देखने वाली बात होगी कि जो विधायक मेफेयर रिजॉर्ट में हैं वो कब तक छत्तीसगढ़ में मेहमान बनकर रहेंगे। बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। आगे बढ़ेंगे। रायपुर से बड़ी खबर है, संयुक्त निमित्त कर्मचारियों का हड़ताल का ऐलान है। 1 सितंबर से आंदोलन का ऐलान कर दिया है संयुक्त अनियमित कर्मचारियों ने। कलम बंद काम बंद आंदोलन का ऐलान किया है। सभी विभागों के कर्मचारी आंदोलन में शामिल होंगे, नियमितीकरण की मांग को लेकर आंदोलन करेंगे।
तो संयुक्त नियमित कर्मचारियों ने हड़ताल का ऐलान कर दिया है। 1 सितंबर से आंदोलन करेंगे, हड़ताल पर जाएंगे कर्मचारी, अनियमित कर्मचारी। कलम बंद काम बंद हड़ताल का ऐलान किया गया। सभी विभागों के कर्मचारी आंदोलन में शामिल होंगे। तो जानकारी के लिए हम बातचीत करेंगे देवव्रत भगत, इस समय रायपुर से जुड़ गए हमारे साथ। देवव्रत, लगातार हम देख रहे हैं कि एक तरफ अधिकारी कर्मचारियों का आंदोलन जारी ही है और अब संयुक्त अनियमित कर्मचारियों ने भी आंदोलन का ऐलान कर दिया है। तो हड़ताली मौसम एक बार फिर से शुरू हो चुका है छत्तीसगढ़ में। जी सुमित, हड़ताली मौसम भी और सरकार की परेशानी भी अब बढ़ने वाली है, क्योंकि पहले से ही प्रदेश के सरकारी कर्मचारी और अधिकारी हड़ताल पर हैं और इससे सरकारी कामकाज पूरी तरह से ठप है। जो कुछ कामकाज हो भी रहा था वो अनियमित कर्मचारियों के भरोसे चल रहा था और अब अनियमित कर्मचारी भी कलमबंद हड़ताल करने वाले हैं। लिहाजा पूरी तरह से जो कामकाज है वो ठप होने वाला है और सरकार की मुश्किलें यहां पर बढ़ने वाली हैं। हालांकि डीए की मांग को लेकर के या फिर वेतन भत्तों को लेकर के अब तक के सरकार ने कोई फैसला नहीं लिया है। उल्टे कर्मचारियों का वेतन काटने का आदेश एक तरह से जारी कर दिया है हड़ताल अवधि का, और इससे जो सरकारी कर्मचारी हैं वो आक्रोशित हैं। दूसरी तरफ अब अनियमित कर्मचारियों के हड़ताल पर जाने से कामकाज बुरी तरह से प्रभावित हो सकता है, क्योंकि अनियमित कर्मचारियों की मांग नियमितीकरण की है। तब सरकार अब इस पर फैसला करेगी कि आखिर वो सरकारी कर्मचारियों के डीए की मांग को मानती है या फिर अनियमित कर्मचारियों के नियमितीकरण की। हालांकि ये दोनों मांगे अलग अलग हैं और दोनों ही जो संघ है वो अलग अलग हैं, लेकिन बावजूद इसके सरकार के पास जो दोहरी समस्या, दोहरी परेशानी इस वक्त आ खड़ी हुई है और मुश्किलें निश्चित तौर पर बढ़ने वाली हैं। और वो मुश्किलें भी तब बढ़ रही हैं जब अगला जो साल है वो चुनावी है और ऐसे में कर्मचारियों की जो नाराजगी है वो बढ़ सकती है और सरकार की चुनौतियां भी। लिहाजा अब क्योंकि सरकारी कर्मचारी पहले से हड़ताल पर हैं और अनियमित कर्मचारियों की कलमबंद हड़ताल से काफी बुरी तरह से जो सरकारी कामकाज है वो प्रभावित होगा। पहले से ही स्कूलों में पढ़ाई नहीं हो रही है, शिक्षकों की निश्चित तौर पर चुनौतियां कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। सरकार की चुनौतियां लगातार बढ़ती ही जा रही हैं। देवव्रत, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। डीए और एचआरए की मांग को लेकर कर्मचारियों का आंदोलन लगातार जारी है। 10 दिन हो चुके हैं। गरियाबंद के राज्य में कर्मचारियों के आंदोलन को समर्थन देने पूर्व सांसद चंदूलाल साहू पहुंचे। उन्होंने कर्मचारियों की मांगों को सही बताया, राज्य सरकार पर निशाना साधा। देखिए, छत्तीसगढ़ सरकार कह रही है हमारे पास पैसा नहीं है, जबकि छत्तीसगढ़ प्रदेश में कोई चीज़ की कमी नहीं है। यहाँ पर्याप्त मात्रा में प्राकृतिक संसाधन विद्यमान है। ये भूपेश बघेल के कुप्रबंधन के कारण ये स्थिति निर्मित हो गई है। छत्तीसगढ़ प्रदेश को कर्जा में डुबा दिया है। छत्तीसगढ़ प्रदेश की जो सरकार है वो अपना अकड़पना, तानाशाही कारण से ये पूरा नहीं कर रही है। धमतरी से बड़ी खबर है। जिला जेल में कैदी ने आत्महत्या कर ली है। कैदी अजबाज अली ने फांसी लगाकर जान दे दी। आर्म्स एक्ट के मामले में जेल में बंद था कैदी। जेल में आत्महत्या से सनसनी फैल गई। मामले की जांच में जुटी पुलिस। तो जानकारी के लिए बातचीत करेंगे संवाददाता अभिषेक जुड़े हैं फोन पर। अभिषेक, क्या कुछ और जानकारी आपके पास? सुमित, ये अरबाज अली है, धमतरी का ही रहने वाला है। ये महज 18 ही साल का है, लेकिन आपराधिक प्रवृत्ति का रहा है। इसके ऊपर पहले भी आर्म्स एक्ट, छेड़खानी और चोरी जैसे मामले इसके ऊपर दर्ज किए गए हैं और इससे पहले भी 2-3 बार ये जेल जा चुका है। कल रात की घटना बताई जा रही है कि इसने जेल के ही एक खिड़की में फंदा लगाकर फांसी पर झूल गया। और ये भी हमारे सूत्र बता रहे हैं कि जेल में जो सीसीटीवी कैमरे लगे होते हैं उसमें ये पूरी घटना कैद भी हो गई है। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि जो उसकी बॉडी है अभी जेल के अंदर ही है और मजिस्ट्रेट यहाँ पर आएंगे, मजिस्ट्रेट लेवल के अफसर यहाँ पर आएंगे और उसके बाद जो इस तरह के मामलों में प्रक्रिया रहती है उसे पूरा किया जाएगा। समित, ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका अभिषेक तमाम जानकारी के लिए। बिलासपुर में गणेश चतुर्थी की धूम है। कोरोना के 2 साल बाद इस बार गणेश उत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। आज घर घर में गणेश जी की स्थापना होगी। गणेश जी की सुंदर सुंदर मूर्तियां बाजारों में उपलब्ध हैं। न्यायधानी के बाजार में महाराष्ट्र सहित दूसरे प्रांतों से लाई गई मिट्टी की खूबसूरत मूर्तियां भी हैं और इस बार छोटे छोटे सुंदर पंडाल भी बाजार में उपलब्ध हैं। गणेश उत्सव पर आज घर घर विराजेंगे विघ्नहर्ता गणेश जी। गरियाबंद में गणेश उत्सव को लेकर लोगों में काफी उत्साह। शहर में बड़े बड़े पंडाल बनकर तैयार है। 15 से 20 फीट ऊंची गणेश मूर्तियां पंडालों में सजेंगी।
दंतेवाड़ा के बारसूर में जुड़वा गणेश विराजमान है। गणेश की एक प्रतिमा बड़ी है तो दूसरी छोटी। इन मूर्तियों की खासियत यह है कि दोनों मोनोलिथिक हैं। गणेश जी एक मूर्ति की ऊंचाई 7 फीट है तो वही दूसरी की ऊंचाई 5 फीट। दोनों मूर्तियां एक ही चट्टान पर बिना किसी जोड़ के बनाई गई। लोगों की मान्यता है कि यहां आकर दर्शन करने से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक इस मंदिर का निर्माण राजा दैत्येंद्र बाणासुर ने करवाया था। तो क्या कुछ माहौल है भिलाई दुर्ग में इस समय गणेश उत्सव को लेकर, वो हम जानेंगे। दुर्ग का रुख कर लेते हैं। मिथिलेश हमारे साथ इस समय जुड़ गए हैं। मिथिलेश, पिछले 2 सालों से हम लगातार देख रहे हैं कोरोना की वजह से जो गणेश उत्सव था वो फीका रहा, लेकिन इस बार कोई भी पाबंदियां कोरोना की नहीं रहेंगी। यही वजह है कि उत्साह इस बार काफी ज्यादा गणेश उत्सव को लेकर। निश्चित रूप से सुमित 2 साल के बाद में अब गणेश जी फिर से अपने भक्तों को दर्शन देंगे और काफी उत्साह देखा जा रहा है। आज गणेश चतुर्थी का पहला दिन है। संपूर्ण शहर में गणपति बप्पा मोरिया के नारों से गूंज उठा है। गणेश जी को ले जाने की यहाँ पर प्रक्रिया चल रही है और आज से ही गणेश जी अपने अपने दरबार में जो है वो स्थापित हो जाएंगे। मैं जिस जगह में खड़ा हूँ ये सबसे अहम पंडाल माना जाता है भिलाई का हुडको महाराष्ट्र सांस्कृतिक मंडल में। आपको दिखाना चाहूंगा कि इस पंडाल ने जो 1 से अधिक मूर्तियों को स्थापित करने में रिकॉर्ड बनाया, विश्व रिकॉर्ड बनाया है। इस बार भी यहाँ पर 62 प्रतिमाएं एक साथ यहाँ पर स्थापित की जा रही हैं। आप देख सकते हैं कि कितने भव्य तरीके से इस दरबार को सजाया गया है और भगवान गणेश जी यहाँ पर जो है सभी को दर्शन देंगे। इसी तरह से भिलाई दुर्ग की बात किया जाए तो मिनी इंडिया कहलाता है भिलाई दुर्ग, जहां पर हर प्रदेश की संस्कृति जो है वो नजर आती है और इस बार गणेश जी के पंडालों में भी वो संस्कृति नजर आएगी, क्योंकि यहाँ पर एक से बढ़कर एक गणेश जी के पंडाल बनाए गए हैं और यहाँ पर भगवान गणेश जी के साथ साथ में कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया है। अब मैं जिस जगह में खड़ा हूं उस जगह में हुडको महाराष्ट्र सांस्कृतिक मंडल के पदाधिकारी हैं, कुछ लोग उनसे बातचीत करेंगे कि देखिए आप लोग हर वर्ष करते हैं, इस बार क्या नया है इसमें? इस वर्ष ये हम लोग का 23वां वर्ष है। पिछले 2 साल से कोरोना के चलते हम लोग खुले मैदान में यहाँ आयोजन नहीं कर पा रहे थे, परमिशन नहीं मिल रही थी, तो हम लोग हॉल में कर रहे थे। इस साल हमारा ये 23वां वर्ष है और हम लोग का यहाँ ऐतिहासिक आयोजन होता है। 1 से अधिक मूर्तियाँ बैठाने का यहाँ पर हमेशा हर साल एक मूर्ति कभी नहीं बैठाया हमने एक साल 108 मूर्तियाँ बैठाई थी गणेश जी की। गणेश जी के 108 मंत्र होते हैं, उन गणेश जी के 108 मंत्र एक एक मूर्ति पर देकर। तो बिल्कुल निश्चित तौर पर इस साल कोई पाबंदी नहीं है और यही वजह है कि लोग पूरे उत्साह से गणेश उत्सव को मनाएंगे। बहुत धन्यवाद मिथिलेश आपका जुड़ने के लिए।